नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन ऐसा लग रहा था कि अब सिमटने वाला है, मगर 28 फरवरी को ये आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। 28 फरवरी को जब ये माना जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन अपने अंतिम क्षणों में है, जब ये माना जा रहा था कि राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने वाले हैं, भारी फोर्स गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए मौके पर थी और ये माना जा रहा था कि किसी भी क्षण राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है, उसी वक्त राकेश टिकैत भावुक हुए और उसके बाद इस आंदोलन ने करवट ले ली। जो आंदोलन ये माना जा रहा था कि अब अपनी समाप्ति के कगार पर है, वो आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। गाजीपुर बॉर्डर, जो कि 28 जनवरी से पहले तक जितने भी मोर्चे दिल्ली में किसानों ने संभाले हुए थे, वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, उन सब में सबसे कमज़ोर गाजीपुर बॉर्डर माना जा रहा था। लेकिन 28 तारीख के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का सबसे सशक्त बॉर्डर बना और राकेश टिकैत पूरे देश में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। लेकिन 28 तारीख को जब पुलिस पूरी फोर्स राकेश टिकैत की गिरफ्तारी करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी, तो राकेश टिकैत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी एक बड़े नेता ने फ़ोन करके रुकवाई थी और अब उसी नेता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। ये नेता है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने कल बागपत में एक जनसभा में खुलासा किया कि उन्होंने ही 28 फरवरी की शाम फ़ोन करके राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समाधान भी सरकार को सुझा दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि MSP की गारंटी अगर सरकार किसानों को दे दे तो वे गारंटी लेते हैं कि वे इस आंदोलन को समाप्त करा सकते हैं। सत्यपाल मलिक की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती है। सत्यपाल मलिक पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले वो कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 केंद्र सरकार द्वारा समाप्त की गई, तो सत्यपाल मलिक को ही जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। सत्यपाल मलिक ने कल बागपत में अपनी राय पूरी बेबाकी से रखी। उन्होंने सरकार को इस आंदोलन के समाधान के उपाय भी सुझाए और साथ ही सरकार को ये आगाह भी किया कि किसान को वो दिल्ली से खाली हाथ वापस न लौटाए। सत्यपाल मलिक का पूरा वीडियो अब आगे आप देख सकते हैं। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे, ये जाने को नहीं आए दिल्ली। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे। MSP पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन लिया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं मैं करना।
हालांकि 370 माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हटाई हुई है। मैं तो वहां था गवर्नर के तौर पे, मेरी तो एक ड्यूटी थी कि मैं वहां संभालूं चीजों को, और मुझे इस बात का फक्र है कि 370 हटने का जब चर्चा होता था कश्मीर में, तो फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हिंदुस्तान का झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो एक दिन ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री 100 जन्म ले तो भी 370 नहीं हट सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके, और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में, हमारी मेजोरिटी नहीं थी, मेजोरिटी जुटा के उसको पास कर दिया और वो हट गया। और हटने के बाद एक गोली कहीं हमको नहीं चलानी पड़ी, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई। बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा।